हेलो दोस्तों, आज की मेरी ये जर्नी होने वाली है बादाम पहाड़ से लेके जमशेदपुर तक की, टाटा नगर तक की। और ये जो जर्नी होने वाली है, ये जर्नी होगी करीब करीब 4.5 घंटे की। और इस जर्नी को हम पूरा करने वाले हैं अपने एक छोटे मेमू ट्रेन से। ये छोटा सा मेमू ट्रेन है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एक सिर्फ इस रूट पे चलने वाली यही एक ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करीब करीब 4 से 4.5 घंटे की जर्नी होगी, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर को पूरा करेंगे। और इस जर्नी को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि जब हम यहाँ से जमशेदपुर की ओर ट्रैवल कर रहे होंगे, तो जब ट्रेन जाती है तो वो बहुत से छोटे छोटे गाँवों को, छोटे छोटे स्टेशंस को और जंगलों के बीच से कवर करते हुए जाती है। कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम पहाड़ों के बहुत नज़दीक से होकर जाते हैं और घने जंगलों के बीच से जाते हैं। तो चलो देखते हैं ये जर्नी कैसी होती है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी जर्नी कभी की नहीं है, तो अभी हम देखते हैं ये जर्नी कैसी होगी। और मैं बीच बीच में आपको जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं देता रहूँगा। तो अभी ये जो ट्रेन है ये करीब 10 सवा 10 के आसपास निकलेगी और फिर हम 2 बजे के आसपास जमशेदपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ कैसी ट्रेन है, चलो देखते हैं। तो ये है मेरी ट्रेन जो यहाँ लगी हुई है बादाम पहाड़ पे। और ये है बादाम पहाड़ का स्टेशन, बादाम पहाड़। चलो हम चलते हैं अपनी ट्रेन पे और देखते हैं ट्रेन का कोच कैसा है। तो ज़्यादातर अगर मैं ट्रेन के बारे में बात करूँ तो चूँकि ये ज़्यादातर गाँव को कवर करते हुए चलती है, तो हमें यहाँ पर गाँव से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तो ट्रेन यहाँ से चलेगी तो ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हमें कुछ पैसेंजर्स देखने को मिलेंगे। तो भाइयों, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। अब ये ट्रेन खुलने का समय 10 बजे है, अब 10 बज भी गए हैं। और ये ट्रेन 10 बजे यहाँ से चलेगी और इस पूरी जर्नी में हम 11 स्टेशंस को कवर करेंगे। और ये पूरी जर्नी 107 किलोमीटर 107 किलोमीटर्स की होगी। और जब अगर ये ट्रेन राइट टाइम चलती है और सब कुछ सही चलता है तो हम 1:45 में जमशेदपुर या फिर टाटा नगर इन करेंगे। और मैंने इसलिए भी इस रूट को चूज़ किया है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम जमशेदपुर की ओर बढ़ रहे होंगे, अभी हम जब ट्रेन यहाँ से खुलेगी, जब हम बादाम पहाड़ से अगले स्टेशन की ओर बढ़ रहे होंगे तो बीच में घना जंगल आएगा। मतलब कि इस पूरे 107 किलोमीटर की जर्नी में बहुत से ऐसे स्टॉपेज, बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर घने जंगल के बीच से ट्रेन होकर गुजरती है, तो वो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा होता है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मतलब कि इस डायरेक्शन में कोई जर्नी नहीं की है। ये मेरी भी ये पहली जर्नी है। तो हम देखेंगे कि देखते हैं ये जर्नी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको आसपास, स्टेशन के आसपास कैसा है, इसे बादाम पहाड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि आसपास इसके बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक झलक, आप देखो। ट्रेन इसके आगे नहीं जाती है, यही लास्ट स्टेशन है इस रूट पे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे ट्रेन का सिग्नल भी हो गया है, ठीक है। चलो भाई, अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। देखो साफ साफ यहाँ पर इसमें लिखा है बादाम पहाड़ मार्केट स्टार्ट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल छोटा सा जगह है, बिल्कुल एक देहात सा ही है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, बिल्कुल एक छोटा सा गांव ही है। और मैंने आपको बताना भूल गया है कि इस रूट को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ से अभी जब हम जमशेदपुर की ओर पहुँच रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जहाँ पर
बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर हम जंगलों से, छोटे छोटे गाँव से होते हुए, तो इस रूट में जो भारत है हमारा, एक आर्ट का मॉडर्न इंडिया, एक आधुनिक भारत और एक भारत जो गांव पे बसता है, तो इस जर्नी से हमें इसकी पूरी एक झलक मिलेगी। तो इस ब्लॉग पे बने रहना और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। चलो एक बार बाहर देख लेते हैं हम जाके। ये सारा का सारा एरिया पहाड़ से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये सब कुछ पहाड़ है। वो देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, ये एक पहाड़ का सीरीज है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखो, ये छोटे छोटे गांव वाले लोग। इस पूरी जर्नी में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये इस पूरी जर्नी में 100 किलोमीटर की ये जो जर्नी है, इसमें एक या दो पॉइंट कम से कम ऐसे हैं जहाँ पर ये साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है कि हाथी एलिफेंट्स निकलते हैं वो जंगलों के बीच में। तो अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, अगर सब कुछ सही रहा, तो हो सके शायद हमें हाथी दिखे, आसपास दिखे, पर पता नहीं। तो चलो हम इंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम जैसे जैसे स्टेशन से दूर जा रहे हैं, तो अभी कुछ ही देर पे एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत अच्छा कर्व आएगा जिसमें ट्रेन काफ़ी देर तक कर्व पे रहेगी, और वो बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इलाका बिल्कुल बिल्कुल जंगल से घिरा हुआ है। बिल्कुल छोटा सा जगह है, सारे चारों ओर यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। इस व्यू को देखो, ये व्यू अपने आप में बहुत ही सुंदर है। यहाँ कूट कूट कर प्रकृति, मदर नेचर यहाँ कूट कूट कर आपको दिखाई देती है, आप उसका एहसास कर सकते हो। इसीलिए इसे बादाम पहाड़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो दोस्तों, मतलब अभी ये जर्नी काफ़ी अच्छी हो गई है, और अब तो बारिश भी होने लगी है।
जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि ये मानसून का महीना है, मैंने सोचा था कि क्योंकि ये इलाका बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ है तो बारिश हो सकती है, और बारिश के साथ साथ हमें अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि हमारे ट्रेन में पैसेंजर्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक एक पैसेंजर, एक या दो पैसेंजर है बस, उससे ज़्यादा कोई भी पैसेंजर नहीं है। ये हमारी पहली स्टॉपेज आई है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। क्योंकि स्टेशन छोटा है और गाड़ी लंबी है तो हम प्लेटफॉर्म के बाहर ही रह गए। अब हम अपने पहले स्टॉपेज पे हैं और इसका नाम दिख नहीं रहा तो क्या है। बस 1 मिनट ही गाड़ी रुकी यहाँ पर। यहाँ ट्रेन के स्टॉपेज केवल 1 ही मिनट था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा स्टॉपेज है, क्या नाम है स्टॉपेज का। शानुआ। तो भाई अब हम आ गए हैं कुल्डिया में। ये स्टेशन का नाम है कुल्डिया, ठीक है। और लोग पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं अभी भी, क्योंकि हम पीछे हैं इसलिए बहुत कम ही लोग आ रहे हैं इधर। कुल्डिया। तो भैया अब हम लोग पहुँच गए हैं रायरंगपुर, और रायरंगपुर में भी यहाँ इसका 2 मिनट का ही स्टॉपेज है इस ट्रेन का। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ के वेदर के बारे में बात करूँ तो वेदर काफ़ी गर्म है यहाँ का। यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और देखते हैं आगे मौसम कैसा रहेगा। चलो देखते हैं।
तो भाई यहाँ से हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। अब हम यहाँ से है, अब यहाँ से जंगल चालू होगा। तो ट्रेन बीच जंगलों से होते हुए जाएगी और पहाड़ों के बहुत करीब से होके जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ के बीच, इधर तो मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है जब ट्रेन वहाँ से जाएगी तो धीरे धीरे होते हुए जाएगी। तो हम चलो चलते हैं और देखेंगे कैसा लगता है वहाँ पर, वहाँ का माहौल कैसा लगेगा आपको। तो अभी जब ट्रेन आगे वहाँ पर बढ़ेगी तो हम धीरे धीरे वहाँ पर पास करेंगे और देखेंगे कि जंगलों का नज़ारा कैसा होता है उसके बीच में। चलो चलते हैं। नहीं जाएगा, किसी को चल जाएगा। सवाल नहीं है, ये लोग भी सब निकाल के रखेगा। हमारी ट्रेन को यहाँ आउटर पर रोक दिया गया है। ट्रेन का सिग्नल नहीं है। हमारी ट्रेन को यहाँ आउटर पे रुका हुआ है, ट्रेन को सिग्नल ही नहीं है। अब हम जमशेदपुर पहुँचने वाले, बस हम जस्ट जमशेदपुर इन ही कर रहे हैं, बस आउटर पे हम ट्रेन को रोक दिया गया है। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है यार, सच में। जब बादाम पहाड़ गया तो वहाँ वो पूरा जंगलों के बीच में था, तो वहाँ टेम्परेचर कुछ कम था। पर अभी जब यहाँ वापस जमशेदपुर आया हूँ तो यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। पर अच्छा रहा। आप लोगों को कैसा लगा ये जर्नी, ये बताना देख करके। देखते हैं फिर ये कब मिलेगी हमें यहाँ से हरी झंडी। तो भाई अभी मैं टाटानगर स्टेशन में हूँ और मैंने ये अपनी यात्रा पूरी कर ली है। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ऐसी ही किसी और जगह की जानकारी हो तो उसके बारे में भी बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।